what we are studying is electronics. Okay, and electronics means the shout electronics. Electron mechanics. ठीक है, electron mechanics means when electron moves, and when electron moves, what do it carry? It carry charge, and when charge travels from one point to another point, there is a electric current. Okay, so the study of electronics is important in modern day era. Why? Because all the advanced devices are based on the movement of electron from one point to another point. Okay, this is what we are studying. And why does electron move from one point to another point? Why? Because some form of energy get transferred from some other point. मतलब एनर्जी जो है किसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी is generated. When electron moves from one point to another point, it means कि there is a generation of electrical energy, but at the expense of some another energy. किसी और एनर्जी के एक्सपेंस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो जनरेट होती है. ओके, सो there are various ways in which we can generate the energies, and all those ways will be able to move electron from one point to another point. Okay, electron can be moved in various ways, but the question in this study is movement of electron in either the conductor or the insulator. कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो फ्री फ्लो होता है. ठीक है, उसमें क्योंकि वी ऑलवेज रिगार्ड कंडक्टर एज द सॉलिड विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज वी विल बी स्टडीइंग थ्री पैसिव कंपोनेंट्स: resistor, conductor and capacitor. Okay. These three components we will be studying in this paper. Okay, and these are based on conduction of electron in either the insulator or in the conductor. Electrical wires are nothing but the conductor. Okay. So resistor which offers some resistance to the flow of conduction. ठीक है. इंडक्टर इज बाउंड वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. बिकॉज ऑफ दैट द इंडक्टेंस हैपन्स. इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड restrict, means the change in the rise in the current or in the down in the current. मतलब जो चेंजेस होते हैं ना तो वो बढ़ने देता है, बढ़ते वक्त भी जो है एक मैग्नेटिक फील्ड उसे अपोज करती है और घटते वक्त. ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट करंट जा रहा है तो देयर इज़ नो इंडक्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर है देयर विल बी इंडक्टेंस. सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देयर विल बी अ कैपेसिटिव इलेक्ट्रिक. हालांकि हम ये तीन कंपोनेंट्स ही पढ़ रहे हैं इस पेपर में. ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ द साइंस वेयर वी स्टडी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम. ठीक है, दो में हम पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर में, वैक्यूम में. So basically this paper is not directly related to electronics, but it will be helping you in studying the electronics in a deeper way. Why? Because the basic fundamentals of
analysis we will be doing in this paper. ठीक है. Up till now we have studied many laws which can be used to solve the network. What is network? The connection of different components. ओके, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब इनको जो डिफरेंट तरीके से हमने कंपोनेंट को लगाते हैं उसको नेटवर्क कहते हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रिकल जो एनालिसिस होता है, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस, उसमें दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स. वन इज़ वोल्टेज, अनदर वन इज़ करंट. ठीक है. सो डिटरमाइनिंग ऑल द नोड वोल्टेजेस एंड ऑल द ब्रांच करंट्स इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. मतलब इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन वोल्टेज एंड हाउ टू डिटरमाइन करंट थ्रू द कंपोनेंट्स इन अ डिफरेंट वेज. तो उसमें हमने काफ़ी कुछ कर लिया है. ठीक है. जैसे कि मैश एनालिसिस किया हमने, नोडल एनालिसिस किया. ठीक है. और फिर हमने नेटवर्क्स थ्योरम्स पढ़ी, जिसमें हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी, नॉर्टन थ्योरम पढ़ी, फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ी. फिर हमने एसी एनालिसिस किया. एसी में हमने देखा कि मीन जो एवरेज वैल्यू है, पावर एनालिसिस किया. ये सब हम कर चुके हैं. ठीक है. ओके. नाउ लेट अस डू